our YouTube channel Uchai. Today we are going to address one of the most asked question by you all is that हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस कवर कैसे करें. सो अगर हम लॉजिकली देखें हमारे पास टाइम बहुत कम है एंड चूंकि दिसंबर आपका स्टार्ट होने वाला है, you don't have much time to cover these subjects and pre-board definitely school में आप लोगों के चल रहे होंगे. We are also not having enough time to go through NCERT. तो उस situation में क्या किया जाए? So before I just tell you and decode all the strategy to cover this, I would like to tell you all, hi, this is Krati from Uchai and I'm your mentor for your subject humanities. So we will be covering our history and political science. Let's see our YouTube channel. If you haven't subscribed our YouTube channel, please visit and just check out the content that we provide. Uchai is basically an ad-tech company, an ad-tech YouTube channel which focus on to our concept. जो G and NEET के aspirants हैं उनके लिए हम provide कराते हैं one-to-one mentorship. So if any one of you is from science background or your siblings are preparing for it or there's any relative of yours who want to prepare for this one, check out once our courses that we provide for these students. So इसमें mentor कौन होते हैं हमारे, जो खुद IIT क्रैक किए हुए हैं, जो खुद नीट क्रैक किए हुए हैं और अभी MBBS परस्यू कर रहे हैं या अपना BTech कर रहे हैं IIT कॉलेजेस से. Those are the mentors who help our students to guide that how they can excel into their exam and they can also get into the colleges like the way they did. So this is the platform to which you can just check it out. Coming back to our main topic as we discussed here is that we have to check out our strategy for your concept like हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस. तो सबसे पहले ना आपको मैं CBSE की वेबसाइट पे ले जाती हूँ क्योंकि वेबसाइट से यू विल गेट द कंटेंट हियर एंड आई ऑलवेज कीप गेटिंग कंफ्यूज्ड बाय द सब्जेक्ट्स. फिलहाल के लिए हम लोग हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस देखते हैं. अगर आपको लगता है कि नहीं आई वांटेड टू नो मोर अबाउट इट देन वी विल सी. सो जस्ट लेट मी ओपन द सिलेबस हियर. ओके, here you see it, it's the syllabus and basically 11th and 12th का integrate करके देते हैं. But we have to see this. So this is for 11th. We don't have, as of now मैं अभी आपको 12th का बता रही हूँ तो हम लोग 11th पे फोकस नहीं करेंगे. Let's see. Okay. There are a lot of chapters in 11th and 12th. I always suggest all the students is that to go with CBSE syllabus and एक बार वहाँ जाके अपना मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो देख लो. तो देखो ये है अपना क्लास 12th का हिस्ट्री का पेपर. ठीक है, ये सिलेबस है आपका. एक बात याद रखो, हिस्ट्री है आपकी 3 पार्ट्स में. ठीक है, यू हैव टू जस्ट मेक श्योर कि जो आपका ये वाला हो गया, ठीक है, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, दिस कम्स फॉर 25 मार्क्स, दिस ऑल कम फॉर 25 मार्क्स. अपना आपका 80 मार्क्स का हो गया. ड्यूरिंग द टाइम आई यूज्ड टू गिव तो 100 होता था हमारा एंड आई रिमेंबर आई गेस आई स्कोर्ड 95 आउट ऑफ 100. द रीज़न वॉज दैट इसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन आई गॉट ब्लैंक ऑन टू दैट थिंग. मुझे याद ही नहीं आ रहा था. वो क्वेश्चन था बीबी लालवानी से रिलेटेड. सो बीबी लालवानी एक्सकेवेशन जो आपका 2nd चैप्टर से है. 3 बुक है आपकी. हमारे पास टाइम, मैं फिर भी जनवरी कंसीडर नहीं कर रही हूँ. मैं आपका 1 महीना ही कंसीडर कर रही हूँ कि आपके पास 1 महीने है क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स भी रहेंगे फोकस करने के लिए. सो लेट्स सी, फर्स्ट पार्ट में देखते हैं. ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स, किंग्स, फार्मर्स, टाउन्स, किंगशिप, कास्ट एंड क्लास, थिंकर्स, बिलीव्स इन बिल्डिंग. नाउ लेट मी शो यू ऑल वन थिंग हियर. आपका जो हिस्ट्री का पार्ट 1 ले लेते हैं हम, है ना. पार्ट 1 में अगर आप टेक्निकली बैठे टोटल 4 चैप्टर है. मैं कंसीडर कर रही हूँ आपके सिर्फ 4 थे एंड इन फैक्ट वी कैन ऑल्सो मेक इट 3. आई विल टेल यू हाउ. पार्ट 2 में आई विल जस्ट सी. पार्ट 2 में देख लेते हैं अपने कितने चैप्टर है. ओके, तो पार्ट 2 में अपने यहाँ पे भी 4 ही हैं एंड पार्ट 3 में भी 4 है. ठीक है, सब में 4 है बट टाइम चूंकि सबका अलग अलग लगेगा. ओके, पार्ट 2 में भी आपके 4 है तो फिर भी मैं इसको 4 दिन लूंगी एंड फॉर पार्ट 3 इट वोंट टेक टाइम तो हम इसको 3 दिन में रखते हैं. तो टोटल आपके हो गए हैं
11 दिन, एंड 11 दिन में आप अपना हिस्ट्री फिनिश कर सकते हैं। एंड अब हम देखते हैं लॉजिकली ये कैसे पॉसिबल है। आपको हर दिन एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटा, और अगर आप दे सकते हैं तो 2 घंटा वुड बी रियली ग्रेट, बट 1.5 आवर तो एटलीस्ट लेके चलो, तो 90 मिनट का हम एक स्लॉट ले रहे हैं। अब सबसे बड़ी गलती ये होती है कि स्टूडेंट वांट टू फिनिश ऑल द सिलेबस एक सिटिंग में, और अगर मैंने 90 मिनट बोल लिया और आपको इसको लिटरल लेके चल रहे हैं तो मतलब 90 मिनट में हम लोग सब फिनिश कर देंगे। नो, इट वोंट बी। पहले तो अपना रिटेंशन कैपेसिटी देखो, और ये देखो सिटिंग कैपेसिटी क्या है। आर यू एबल टू सिट फॉर लॉन्ग आवर्स? फॉर इंस्टेंस मैं आपको बताती हूँ, देयर वाज अ वन पॉइंट ऑफ अ टाइम कि मैं 7-8 घंटे लगातार बैठ जाती थी। इट वॉज ड्यूरिंग माई 11th एंड 12th। ग्रेजुअली ड्यूरिंग कॉलेज ये चीज़ कम हुई। तो कुल मिला के इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं 7-8 घंटे पढ़ नहीं सकती हूँ, बट मैं लगातार मैं डेफिनेटली नहीं पढ़ सकती हूँ। अब मेरी सिटिंग कैपेसिटी उतनी नहीं है। देन हाउ विल यू डू ऑल दिस थिंग? आप इसको डिवाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर स्केड्यूल। जो आपका पार्ट 1 है वो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है समझने के कॉन्सेप्ट में, और सबसे ईजी जो आपका है वो है पार्ट 3। आई टेल यू हाउ। इसमें आप एक बार चैप्टर देखो, ठीक है? मैं पार्ट 3 के आपके चैप्टर दिखाती हूँ, कॉलोनियलिज्म एंड कंट्री साइड एक्सप्लोरिंग ऑफिशियल आर्काइव्स। नाउ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस थिंग इज दैट इसमें कुछ टॉपिक्स है जमींदारी से रिलेटेड। आपने अगर वो कर लिया तो आपका पूरा चैप्टर खत्म, यानी कि पूरा करना ही नहीं है। तो जिसने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है उसको पूरी नहीं पढ़नी है। ये आप लॉजिकली समझने की कोशिश कीजिए, बिकॉज देयर इज नो पॉइंट ऑफ डूइंग एवरीथिंग एट दिस मोमेंट। रेबल्स एंड राज देखते हैं, प्रिटी सिंपल। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था इंडिया का, क्या क्या हुआ था उससे जुड़ा एक बड़ा क्वेश्चन आता है। व्हाट वाज द रीजन फॉर 1857? व्हाट वाज 1857 रिवोल्ट? उसके जो हीरोज है, झांसी की रानी हो गई, तात्या टोपे हो गए आपके, इन सब का आपको नेम मेंशन करना है। कुंवर सिंह हो गए, सबको मेंशन करेंगे, दैट विल वर्क। महात्मा गांधी एंड नेशनल मूवमेंट। ना मुझे अच्छी बात इस चैप्टर की ये लगती है कि गांधी के बारे में हमने इतना पढ़ा है 6 to 12th, तो 12th अगर आप हटा भी देते हैं तो भी आपको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सॉल्ट सत्याग्रह, दांडी मार्च, क्विट इंडिया मूवमेंट, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होगा। तो इनकी जर्नी जब महात्मा गांधी की साउथ अफ्रीका के बाद शुरू होती है, वहां से लेकर के अप टू हिज डेथ हमें बात करनी है। प्रिटी सिंपल, सारा नहीं करेंगे, एक टाइमलाइन में खत्म कर देंगे। आई विल बी कवरिंग वन शॉर्ट वीडियो फॉर दिस थिंग, तो आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। हम बात करते हैं फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बेस्ट पार्ट। कुछ टॉपिक्स को कंपैरिजन मोड में लेना है, ठीक है? जैसे कि सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशन, तो हमें असेंबली को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। एक सपोर्टर्स ऑफ समथिंग एंड एक जो उसी कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट थे। जैसे कुछ लोग चाहते थे कि नहीं, सेंटर एंड स्टेट को इक्वल पावर देनी चाहिए, एंड कुछ लोग चाहते थे सेंटर को ज़्यादा देनी चाहिए। तो वी गॉट दिस थिंग। इस तरीके से वी विल जस्ट पिक फ्यू टॉपिक्स हियर। पार्ट 2 इंटरेस्टिंग नहीं लगता पढ़ने में, मतलब ऑनेस्टली बताओ तो, लेकिन ऑल्दो ये समझ फिर भी आपको आ जाएगा। पार्ट 1 इज, अगर समझ आ गया तो इंटरेस्टिंग लगेगा। सो ब्रिक्स बीट्स एंड बोन, सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या था, किस तरीके से जो अलेक्जेंडर कनिंगम आया था उसकी कंफ्यूजन क्या थी, वो क्वेश्चंस हो गए। किंग फार्मर्स इन टाउन्स। तो टेक्निकली इफ यू जस्ट गो, you have to cater only few hours to your subject and then you will be able to cover it up. तो अगर आप 90 minutes with this selected topic देते हैं तो you will be able to cover. I'll be bringing one thing here is that 12 minute का हम लोग एक वन शॉट सीरीज कर लेंगे। तो आपका जो each chapter रहेगा ना, each that you will be able to cover within 12 minutes. 12 मिनट के रिविजन के बाद जो मैंने आपको 90 मिनट का दिया है, आप उसको कर सकते हैं 60 मिनट, एंड देन 1 घंटे की सिटिंग के साथ यू कैन इजीली फिनिश अप योर सिलेबस फॉर हिस्ट्री इन 11 days एंड दैट्स इट। नाउ गोइंग अहेड विद दिस थिंग, हिस्ट्री है थियोरेटिकल, तो कहानियां तो आपको बनानी पड़ेंगी। इसका सिंपल सा रास्ता हम अपना आंसर राइटिंग वाले वीडियो में देखेंगे। एज ऑफ नाउ आई विल प्रिफर टू गो अहेड विद पॉल साइंस। नाउ एक बात बता दो, इसमें है पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ठीक है? 2 पार्ट्स है आपके। अब इसके एक बार हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। ऑल्दो ये तो अपना हिस्ट्री का है, तो वी विल जस्ट सर्च फॉर आर पॉलिटिकल साइंस। ओके, जस्ट अ मिनट, हियर डू हैव इट। पॉलिटिकल साइंस में लास्ट फ्यू इयर्स में एनईपी के अकॉर्डिंग काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं, तो वी विल सी दैट थिंग।
See, this is for 11th. We don't need to do this. Course content and all, no. We will go for the next one. Okay, this is the one. अच्छा, आपके पास पार्ट 1 में 7 चैप्टर्स है और पार्ट 2 में 8 चैप्टर्स है. दोनों को अगर मिला दे तो इजीली लाइक 15 डेज हो रहा है अपना, बट हम 15 डेज नहीं, हम इसमें भी 11 दिन लेके चलते हैं. ठीक है, 11 नहीं, लेट्स कंसीडर इट 10. 10 इज दैट कि हम एक चैप्टर को इसमें अलाइन करेंगे तो टोटल आपका 21 डेज का प्लान हो गया. आप 11 दिन में हिस्ट्री कंप्लीट कर रहे हैं, बाकी में ये कर रहे हैं. तो एंड ऑफ बायपोलैरिटी देखते हैं. तो एंड ऑफ बायपोलैरिटी, कंटेम्परेरी सेंटर्स ऑफ पावर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एनवायरमेंटल नेचुरल रिसोर्सेज, ये जो 6 and 7 चैप्टर है आप इसकी कंबाइंड स्टडी कर सकते हैं. फर्स्ट चैप्टर में जो आपका बताया गया है कहीं ना कहीं सेकेंड एंड थर्ड आपके कनेक्ट हो जाते हैं, एंड फोर्थ एंड फिफ्थ इज बिट डिफरेंट इन कंपेरिजन टू दिस. पार्ट 2 मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है अगर आप पॉलिटिकल साइंस फ्यूचर में परस्यू करना चाहते हैं, विच इज समथिंग दैट आई एम ऑल्सो डूइंग इट. सारी हिस्ट्री इंडिया की आपको इससे देखने को मिलेगी. सो मेक श्योर यू डू दिस थिंग. अब एक बार देखते हैं आपका चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग. नेशन कैसे बना, फिर आता है कि एक पार्टी कांग्रेस किस तरीके से 70 साल तक रही, फिर तीसरा आता है प्लान डेवलपमेंट, हम लोग पॉलिसीज़ वगैरह कैसे लेके आए, फिर आया कि इंडिया के रिलेशन बाकी कंट्री से कैसे थे, उसमें हमने सब वॉर वगैरह कवर कर लिया. एंड फिर आता है चैलेंजेस रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम, क्राइसिस, रीजनल, एंड ऑल ऑफ इट. इसमें सबसे ज़्यादा आपका इम्पॉर्टेंट है रीसेंट डेवलपमेंट वाला एंड क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, क्योंकि इसमें इमरजेंसी के बारे में बताया गया है. नाउ गोइंग बैक विथ आवर लेक्चर हियर, वी हैव टू सी. तो पॉल साइंस के लिए इसमें मैं आपको बता रही हूँ यू हैव टू गिव योर 5 days एंड देन फॉर दिस 5 days. आंसर राइटिंग का स्ट्रक्चर दोनों का काफ़ी अलग अलग है. तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. हम इसमें टॉपिक्स की रीडिंग ही नहीं करेंगे. मैं आपको जो सजेस्ट करने वाली हूँ, 1 शॉर्ट वीडियो अगर आप देखते हैं तो 1 शॉर्ट वीडियो प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस PYQ. ओके, for this thing I will suggest that NCERT का summary, again you can just watch my 1 short video that I'll be covering here onto our ऊंचाई channel. So 1 short होगा ये, max 12 minute, like max. The topic could be covered into 8 minutes as well. So we will just take that thing into consideration. फिर इसमें हम जाएंगे आपके सबसे ज़्यादा ना मुझे लगता है कि 1 मार्क क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आप इसमें कुछ आपने अगर गलत आंसर लिख दिया तो फिर वो नंबर आपका कंसीडर नहीं किया जाएगा. लॉन्ग आंसर में फिर भी आप थोड़ी बहुत कहानी बनाने की गुंजाइश रहती है. सो वी विल सी आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड देन अगेन PYQ. So there are total of your 21 days that you have to cater in order to complete your history and political science. How will you be able to achieve this thing? We will see this. तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, समथिंग दैट आई विल बी गाइडिंग यू ऑन टू आवर ऊंचाई यूट्यूब चैनल. इफ यू वांट मी टू सेंड यू अ कंप्लीट प्लान फॉर 21 days फॉर योर हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, आई वुड लव टू. सो कमेंट सेक्शन में मुझे 21 days प्लान कीजिए कमेंट, एंड देन आई विल बी एबल टू सेंड यू वन ऑफ द PDF जहाँ पे आपको प्रॉपर गाइड मिल जाएगा ऊंचाई के मेंटर की तरफ से कि आप किस तरीके से अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं. Or else you can just text us onto Instagram and we will be able to guide. If there is anything else that you want us to tell, please do let us know in comment section. Hit the like button, share this video and subscribe ऊंचाई platform for more such kind of video content. मिलेंगे हमारे next video में.